तो कैसे हो दोस्तों आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने रीजनिंग स्टार्ट कर दी थी और उसमें मैंने आपको पहला पार्ट डाइस का पढ़ा दिया था। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी डाइस से रिलेटेड। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप सब लोग घर पे टाइम का फ़ायदा उठा रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे अपने कंटेंट को। और आप लगे रहिए दोस्तों, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। आपको इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा, रुकना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो होंगे ही होंगे। जैसा कि आप नीट में भी देख रहे होंगे, नीट जेई का क्या हो रहा है। अगर नीट जेई हो रहा है तो लगा लीजिए दोस्तों, बाकी एग्जामिनेशन भी आएंगे और ये सब तो चलता रहेगा। मेन है आप लोग का काम पढ़ना, आप पढ़ते रहिए। तो जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है डाइस का सेकंड पार्ट। डाइस का सेकंड पार्ट है यार। ओके, तो आज मैं रिवाइज कर देता हूँ जो भी हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए थोड़ा। तो मैंने उसमें 4 केसेस बताए थे आपको। केस फर्स्ट, जिसमें एक फिगर होती थी डाइस की, एक ही पोजीशन दी हुई होती थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा केस था जिसमें 2 पोजीशन दी हुई होती थी या 2 फिगर होती थी और उसमें भी 3 केसेस बनते थे। 1 कॉमन, जिसमें 2 डाइस में 1 नंबर कॉमन होता था। और दूसरा केस था 2 कॉमन, जिसमें 2 पोजीशन में 2 नंबर कॉमन होते थे। और तीसरा पोजीशन क्या था, वो था नो कॉमन, मीन्स दोनों डाइस में कोई भी पोजीशन कॉमन नहीं है। और तीसरा केस क्या था हमारा दोस्तों, तीसरे केस में हमने 2 से ज़्यादा फिगर्स को सॉल्व, 2 से ज़्यादा फिगर के क्वेश्चन आएंगे उस केस में। और चौथा केस था आखिरी, वो था ओपन डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, केस सेकंड से, जिसमें हमने 1 कॉमन ट्रिक उसका पहला पार्ट कर दिया था। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो 2 कॉमन ट्रिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक नाम से ही पता लगता है, इसमें एक ही डाइस में 2 पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन पे 2 नंबर कॉमन होंगे। तो लेते हैं हम क्वेश्चन। ये आपकी आ गई पहली डाइस, ये दूसरी डाइस। ओके, तो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है सेम डाइस की। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि कितने नंबर कॉमन है दोस्तों। कितने नंबर कॉमन है, तो 2 और 3 इसमें भी हैं, इसमें भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को छुपा देना है दोस्तों। बच गया क्या, 1 और 4, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, और ये डेफिनेट सॉल्यूशन होगा। और जो बच गए दोनों नंबर, अब वो दोनों नंबर लिखेंगे हम। और इन दोनों नंबर के अपोजिट कौन से नंबर होंगे, जो नंबर इन दोनों डाइस में नहीं है। क्या नहीं है, 1 2 3 है, 4 है। बचे हुए नंबर कौन से हो गए फिर, 5 और 6। तो 2 और 3 के अपोजिट कौन से होंगे, 5 और 6। तो ये पॉसिबल नंबर होंगे, ये पॉसिबिलिटी होगा दोस्तों, पॉसिबिलिटी। ठीक है, यही एक डेफिनेट आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। इनके आंसर्स दीजिए। अब आंसर कैसे लिखेंगे ये डाउट है आप लोगों के मन में। तो 1 के अपोजिट तो हमें पता है 4। 2 के अपोजिट क्या लिखेंगे, 2 के अपोजिट हम इस तरीके से लिखेंगे, 5 और 6 दोनों ही। 3 के अपोजिट क्या आएगा, अगेन इसके अपोजिट भी 5 और 6। 4 के अपोजिट क्या है, 1। 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 3। 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 3। ठीक है,
ये इसके सॉल्यूशन बन गए, ये इसके सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन लिखे जाएंगे। और इनमें से जो भी आपको पूछा हो, मान लीजिए 3 के अपोजिट पूछा हो, 4 के अपोजिट पूछा हो, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे और उनके लिखने का तरीका हो जाएगा। और ये हमने डाइस सॉल्व किया। डाइस इस तरीके से सॉल्व होगी 2 कॉमेंट रख के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। 12th क्वेश्चन है यह डाइस। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 2 डाइस हैं। ओके, 2 नंबर कॉमन है, AF। अब बचा हुआ नंबर BC आपस में अपोजिट हो जाएंगे और ये डेफिनेट होंगे, डेफिनेट सॉल्यूशन होंगे। और बचे हुए जो 2 नंबर हमने छुपाए वो AF हैं और इनके अपोजिट कौन से नंबर होंगे, जो नंबर इधर नहीं है। A क्या नहीं है, A B है, C है, D नहीं है, E नहीं है। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। अब इसके अगर मैं पूछूं A के अपोजिट बताओ, B के अपोजिट बताओ, C के अपोजिट बताने हैं, D के अपोजिट बताओ, E के अपोजिट नंबर बताओ और F के अपोजिट बताओ। तो अब आप कैसे करेंगे। तो A के अपोजिट कौन सा होगा, D, E। B के अपोजिट C, डेफिनेट सॉल्यूशन। C के अपोजिट B, D के अपोजिट A, F, E के अपोजिट A, F, F के अपोजिट D, E। ये सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका हो गया। अब आपको मान लीजिए यहाँ से पूछा हो C के अपोजिट, D के अपोजिट, आप इस तरीके से लिख देंगे। ओके, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा अलग है, पर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 1 कॉमन ट्रिक में कराया था, उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एलिमिनेशन ट्रिक ही लगती है, आपको पहले ही बता रखा है। ये एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व होंगे, आपको ABC में से आंसर बताना। तो सबसे पहले तो हम डाइस को सॉल्व करते हैं। डाइस बताइए, 2 डाइस हैं, कॉमन 3 5 3 5। तो 1 और 4 डेफिनेट सॉल्यूशन हो गया और 3 और 5 के अपोजिट क्या हो गई, 2 और 6। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस अब देखिए, मैंने पिछले क्लास में आपको इसको एलिमिनेशन का ट्रिक बताई थी, ट्रिक नोट की थी आपने। ट्रिक थी, नोट करके मैंने लिखाया था, 2 अपोजिट नंबर can never be seen together or hidden together। ये स्टेटमेंट ही इस चैप्टर की नींव है दोस्तों। इस स्टेटमेंट से ये सारे चैप्टर में यूज होगा, सारे क्वेश्चन इसी पे ही सॉल्व होंगे। इसका मतलब है 2 अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ये, 1 और 4 अपोजिट हैं, एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसमें बताइए 3 5 के उल्टे 6, 5 6 ले लो या 3 6 ले लो, अपोजिट, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। 3 2 6, 2 6 या ये ले लो 2 3 या 3 6 ले लो, ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ तो यही तो आंसर होगा,
इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर हम देख लेते हैं 2 6 4 अपोजिट नहीं है कोई भी, तो यही होगा। पर इन क्वेश्चन को करने की मैं एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व होगा, मात्र 2 सेकंड में। बस आपको इन चारों फिगर में ये देखना है जो एक डेफिनेट सॉल्यूशन है, उनमें से एक नंबर जिस डाइस पे आया होगा, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी एक ही नंबर होना चाहिए, वो आंसर सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ 4 आ गया, ये आंसर है। देखिए यहाँ 1 4 दोनों है, ये नहीं हो सकता। यहाँ ना 1 है ना 4 है, तो ये तो है, यहाँ भी नहीं है। ओके, तो आंसर इज डी, डी इज आंसर। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 14 क्वेश्चन है, जो कि 13 जैसा ही है। चलिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए इसे आप ना टेस्ट में आप इसे कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए पेन छोड़िए। सबसे पहले आपने देखा क्या, 2 डाइस हैं, ट्रिक लगेगी 2 कॉमन, ई और एफ लिखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे डेफिनेट आंसर पता लग गया। और ई और एफ में से एक चाहिए, यहाँ 2 हैं, ये हो गया आंसर हमारा। ऑप्शन इसका ये रहा, सी इज आंसर। आंसर देख सी, मार्क किया, चल दिया। कितना टाइम लगा दोस्तों, हार्डली आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और यही स्पीड चाहिए होगी दोस्तों अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो, क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट नौकरियों की ओर भाग रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है कट ऑफ बहुत हाई हो गई है, और आपको यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों पहले आपको पूरा प्रोसेस करके देखना है। आपको डायरेक्ट ये नहीं करना है कि डायरेक्ट आप इस पे चले जाओ, शॉर्टकट ट्राई करते हैं ये गलती कहीं मत करना। पहले आपको एक पूरा उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आप भूलेंगे नहीं तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे तो शॉर्ट में आप भूल जाएंगे। पर इनको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि पेपर में आप शॉर्ट ही यूज़ करेंगे, तभी आप पेपर क्लियर कर पाएंगे। पेपर में 2 चीज़ें होती हैं, स्पीड और एक्यूरेसी, और स्पीड से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्यूरेसी, क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कर दिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, भले ही कम क्वेश्चन करो पर एक्यूरेसी सही होनी चाहिए आपकी। समझ गए? इस तरीके से आप इसे पेपर में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 15 क्वेश्चन थोड़ा अलग है दोस्तों। अभी तक मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं कराया जिसमें आपको 2 ऑप्शन ना दिए, 2 ऑप्शन पूछे हों। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है दोस्तों, कंसेप्ट वही रहता है। आप कैसे करेंगे इसे, दोनों डाइस हैं, ओके, इन दोनों डाइसों में कितना कॉमन, 2 6 बच गया क्या, 1 5, डेफिनेट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में। और इन क्वेश्चन के क्या कंसेप्ट था कि नो 2 अपोजिट नंबर कैन बी सीन टुगेदर और हिडन टुगेदर। तो 1 और 5 अपोजिट हैं तो ये तो आ ही नहीं सकते। 3 4 बिठाओ, 3 4 2 नंबर, ये 3 है ये 4 है, ये एक साथ कैसे आ जाएंगे 4, 2 4 नहीं आ सकते। 2 6, ये 2 है ये 6 है, बताइए 2 6 अपोजिट होगा 4 के, ये भी नहीं आ सकता। तो इस केस में क्या बोला था, इन दोनों में से एक नंबर होना चाहिए, 5 है, बस दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया आपका। आंसर क्या, आंसर यहाँ गलत है दोस्तों, आंसर है आपका डी, ये बाय मिस्टेक है। ओके, ये है आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो ये दोस्तों मैंने आपको अभी तक क्या बताया है, 2 कॉमन ट्रिक बता दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे नो कॉमन ट्रिक की ओर।
ओके। इसमें दो टाइप, मानक पासा इसे कहते हैं हिंदी में, और इसे कहते हैं क्या, साधारण पासा। ठीक है। अब इनको करने का तरीका यही है, स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। अब ये होते क्या है, स्टैंडर्डाइज क्या है, देखिए अगर दो अपोजिट नंबर का सम 7 के इक्वल आ जाए तो वो स्टैंडर्डाइज होगी। ठीक है। तो जो हम घर में अमूमन डाइस देखते हैं वो कौन सी होती हैं, स्टैंडर्डाइज होती हैं। इसमें होता है ना 1 के अपोजिट क्या होता है, 6, तो 7 हो गया। ठीक है। 2 होता है तो उसके अपोजिट क्या होता है, 4। 3 होता है उसके अपोजिट क्या होता है, 3 के अपोजिट होता है 5, और इसके अपोजिट होता है दोस्तों 4। ये माफ कीजिए, ये ठीक है। ये हो गया आपका, ये अपोजिट होते हैं, मीन्स 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। ये सॉल्यूशन भी हो जाते हैं इसके। अगर स्टैंडर्डाइज है तो यही सॉल्यूशन होगा। अगर अपोजिट नंबर का सम 7 होगा, अगर स्टैंडर्डाइज है तो उनका अपोजिट नंबर का सम 7 होगा। ये इसके आंसर हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। और जनरलाइज क्या होता है समझते हैं, अगर किसी भी दो एडजेसेंट सरफेसेस का सम 7 हो तो उसे हम जनरलाइज कहते हैं, मीन्स साधारण पासा कहते हैं। एडजेसेंट समझ गए आप, एडजेसेंट साइडें कौन सी हुई, ये मान लीजिए डाइस है तो ये 3 है, ये 4 है। अगर ये 7 आ गया या ये 7 आ गया तो ये स्टैंडर्डाइज है। ओके। तो इन दोनों में हम बस जनरल डाइस का पता लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड डाइस को पता लगाने की कोई ट्रिक नहीं है। और अगर जनरल डाइस नहीं हुई तो क्या होगी, स्टैंडर्डाइज होगी। और जो हम लूडो खेलते हैं वो स्टैंडर्डाइज ही होता है। और जनरल डाइस क्या होती है, जब कोई डिफेक्ट आ जाती है स्टैंडर्डाइज में तो वो जनरलाइज बन जाती है। होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको। बताइए कि कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा है। 1 2 6 7 सम हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है सम, तो ये क्या है, एडजेसेंट का सम 7 नहीं है तो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज है। यहाँ देखिए सम, ये तो हो गया 7 है, तो ये क्या है, और ये क्या है, ये हमारा है जनरलाइज। ओके। यहाँ सम देखिए 7, तो ये भी जनरल। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैथ्स में राइटिंग का इतना रूल नहीं है। ये भी जनरल हो गया। यहाँ 7 सम नहीं है तो ये स्टैंडर्ड हो गया, और ये ऑड हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है। इससे आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। एडजेसेंट का सम 7 तो जनरल नहीं, तो आगे क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। आंसर 4 है। 17 क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है। तो हाँ, इसमें बताइए कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए 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 चलिए, इसमें आप बताइए कि
6 के अपोजिट क्या होगा? तो जब ये दे रखा हो ना दोस्तों और कोई नंबर कॉमन ना हो, नो कॉमन ट्रिक लगेगी। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि नो कॉमन ट्रिक है, नो कॉमन ट्रिक है। तो अब नो कॉमन ट्रिक में क्या देखते हैं हम कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। पर इन दोनों फिगर में से आपको एक ही फिगर को चेक करना है। लिख लीजिए, दोनों में से एक फिगर को चेक करना है, दोनों को नहीं, क्योंकि ये इसी की तो फॉर्म है, इसी का ही फॉर्म है, ये इसी की दूसरी पोजीशन है ना, तो रिजल्ट तो वो एक ही दिखाएगी। स्टैंडर्ड होगी तो ये भी स्टैंडर्ड होगी, ये स्टैंडर्ड है तो ये भी, ये जनरल है तो ये भी। तो क्या चेक करते हैं कि सम 7 है, नहीं है, सम 7 नहीं है तो क्या है, ये 7 नहीं है तो ये हो गई स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस के केस में हमें पता है सॉल्यूशन, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1, हमारा आंसर आ गया। 5 के अपोजिट क्या होगा, 2, आंसर। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4, आंसर। स्टैंडर्ड आइस है, इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। चलिए इसमें बताइए, 4 के अपोजिट बताइए। तो ये क्या है, पहले देखेंगे डाइस कितनी है, 2, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या चेक करेंगे, स्टैंडर्ड है या जनरल है। 7 सम नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, तो 4 के अपोजिट क्या है, 3, 3 इज योर आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th। तो देखिए इसमें आप क्या फाइंड करेंगे, इसको पहले देख लीजिए क्या आ रहा है आंसर। सिक्स के अपोजिट बताइए। चलिए आप इसमें तो 2 डाइस हैं, कुछ कॉमन नहीं है, और ये क्या होगी, 7 सम आ गया, जनरल डाइस है तो इसके अपोजिट सम क्या होगा। इस केस में आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जो एक डाइस में है वो सारे नंबर एक तरफ होंगे, 1, 6, 2, और जो अपोजिट हैं वो एक साइड। ये इसके सॉल्यूशन बन गए। तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 3, 4 एंड 5। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसके आंसर फिक्स नहीं होते हैं। ओके, इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसमें बताइए आप, 5 के अपोजिट बताइए मुझे। डाइस देखा हमने, कोई कॉमन नहीं है तो जनरल या स्टैंडर्ड चेक कर लो। 7 हो गया तो ये क्या है, जनरल डाइस है। और 1, 2 और 5 के अपोजिट क्या होगा, 3, 4, 6। ये सॉल्यूशन आ गया इसके। तो इसके अपोजिट क्या है यहाँ, इसका सॉल्यूशन क्या है, 3, 4 और 6। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब इसमें ना ये ऑप्शन डिपेंडेंट होता है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन है आपके, अगर मैं इसमें ऑप्शन दे दूं आपको, वन कॉमा 2, 2,4, 1,3 और 4,6, इसमें सॉल्यूशन बताइए।
तो आपके ऑप्शन क्या होंगे इस क्वेश्चन के लिए, अगर ये 5 के अपोजिट पूछा है तो क्वेश्चन ये है, तो इसमें ऑप्शन क्या सेलेक्ट करेंगे आप? ऑब्वियसली बात है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हालांकि 4 है, एक है, पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 भी है, यहाँ 2 है, तो बच गया, इनमें से ये ऑप्शन होगा। ओके, और एक आपको ऑप्शन मैं देता हूं, एक ऑप्शन मैं आपको देता हूं यहां, 3, 4, 6 और सी एंड डी। अब आपका आंसर क्या होगा? यहाँ तो आंसर ये आपका ये हो गया। अब बताइए, अगर ये ऑप्शन होंगे तो आपका आंसर सी एंड डी होगा, ये ऑप्शन होगा तो ये होगा, और एक तीसरा ऑप्शन है आपके पास, मान लीजिए कि ये नंबर हैं आपके ये नंबर है आपका 3, 4, 5, 6, अगर ये नंबर है तो बताइए क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस 5 तो आ ही नहीं सकता दोस्तों, ये 2 है। इस केस में जो ये फिगर दी हुई है आपको, इनके जो जो अपोजिट पोजीशन है वो आंसर हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या होगा? 3, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इस केस में ये आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 5 के अपोजिट 6, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब करते हैं हम केस 1। अब हम केस 1 शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, केस 1 शुरू होने जा रहा है। ओके, तो आप बताइए कि केस 1 शुरू कर चुके हैं हम, सॉरी, ये केस 1 शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, केस 1 में क्या होता था, सिर्फ एक ही पोजीशन दी हुई होती थी। इसमें आपको 6 के अपोजिट बताना है, तो इसको भी हम कैसे चेक करेंगे? सेम एक पोजीशन है तो डाइस देखेंगे, स्टैंडर्ड है या जनरल। 7 सम नहीं है तो ये क्या है? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड है तो क्या आएगा यहाँ? 6 के अपोजिट 1, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस केस में बताइए, इसमें 4 के अपोजिट पूछा है, तो एक ही डाइस है, 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड है।
स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 3 के 4 के अपोजिट 3 आंसर। ओके, सिमिलरली 23rd क्वेश्चन बहुत इजी है। एक फिगर होती है तो बस स्टैंडर्ड और वो चेक कीजिए। 7 सम नहीं है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डाइस है। 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 आंसर। सिमिलरली 24 क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाएंगे, बट ये जनरल डाइस का केस निकल गया। 7 है सम तो जनरल डाइस है। इसमें पूछा क्या है, 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट अब क्या होगा इसमें, जनरल डाइस में कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे हम। 1 6 और 2 के अपोजिट क्या होगा, बचे हुए नंबर 3 4 5। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 6 या 2, ये आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट हमारा केस 3, केस 4 भी है, वो अलग पड़ जाता है जब 2 से ज़्यादा पोजीशन दी हुई हो एक डाइस की। ये है 25th, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें जो अभी तक सीखा है वही अप्लाई होगा। ठीक है, आपको बस ये करना है कि इन दोनों में, इन चारों फिगर में आपको ऐसी नंबर उठाना है जो आपका क्या हो, 1 कॉमन हो। समझ गए, 1 कॉमन इसलिए बोला है क्योंकि सारे डेफिनेट केस आते हैं। तो अब देखिए कि 1 कॉमन किस में है, 3 देख रहे हैं आप, 1 और 2 इससे हो जाए, 1 और 3 को सॉल्व कर दीजिए। ओके, 1 और 3 हो जाएगा ना, सॉल्यूशन निकल जाएंगे, बताया था ना। ये 3 कॉमन है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्या सॉल्यूशन निकलेंगे आपके, 3 1 2, और इस फिगर से 3 5 4 बच गया 6, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। आपको पता लग गया कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। ठीक है, और अगर आप इसी में बताता हूं, ये तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड था। अगर आप पहले दूसरे को ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, नो कॉमन हो गई, कुछ भी कॉमन नहीं है ना इन दोनों में, इसमें तो आपके ये जो सॉल्यूशन आएंगे वो डेफिनेट नहीं आएंगे। अब अगर सेकंड थर्ड को ले लीजिए आप, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, बताइए इसमें क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन में एक ही डेफिनेट मिलेगा हमें, 6 अपोजिट टू 3, 6 अपोजिट टू 3 यहाँ से मिल गया, तो बस आप इसी का आंसर दे पाएंगे। और इसी तरह थर्ड फोर्थ ले लीजिए, बाकी पॉसिबिलिटीज़ में चली जाएंगी। इसमें भी कितने, 2 कॉमन, अगर थोड़ा ये इंक बदल दिया जाए, हाँ ये और ये, तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 और 5, इससे 1 और 5 सॉल्यूशन मिल गया हमें ये वाला, पर अदर तो नहीं मिले, एक ही सॉल्यूशन मिला हमें। इसलिए बस आपको 1 कॉमन ट्रिक ही
ट्रिक लगानी है। ये समझ गया आप? तो ये हमारा चैप्टर आज का खत्म होता है। तो अब दोस्तों 10th क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, उसमें आपको कैसे करना है। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अब आप समझिए, इसमें पूछा था क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा और सॉल्यूशन थे। तो इसमें 3 केसेस बने थे हमारे। ये सबसे पहले तो कौन सा केस है, 1 कॉमन है, ठीक है, घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, घुमा तो 1 2 3 और यहाँ से 1 4 6 बच गया 5। ये तो सॉल्यूशन बन गया हमारे, ये सॉल्यूशन है। अब हमें पता करना है यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ तो फिगर भी मैच नहीं हो रही, ये तो हम फिगर मैच करके कर लेते थे। 3 केसेस बताया था ना आपको फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन किया है। तो हम ये पहुंचे थे कि यहाँ पे हम बाकी बचे हुए दोनों, ये ऑप्शन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचे हुए ये 2 ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी थी, तो इन दोनों को बारी बारी पुट करके देखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें 2 पुट करते हैं अगर, और इसको इसके साथ मैच कराते हैं, पहली फिगर के साथ इसके साथ, तो ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, ये तो 2 कॉमन ट्रिक बन गया, 2 3 2 3, तो बचा क्या 1 और 5, ये सॉल्यूशन आया, ये इससे मैच कर गया, तो ये सही है 2, पहले पता लग गया। अब 6 को चेक कीजिए आप, 6 है मान लीजिए यहाँ, तो इसी से कर लीजिए 1 कॉमन ट्रिक 3, तो ये कैसे आएगा 3 1 2 और ये 3 6 5, तो 2 और 5 अपोजिट आ गए, ये गलत हो गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये गलत है, तो आंसर है 2, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन ट्रिक को कैसे चेक करना है ये मैंने नहीं बताया था, क्योंकि ये अभी आपको बताया, तो इसका एक सॉल्यूशन चेक हो गया, आपको पता लग जाएगा। बस ये 2 को मैंने चेक करके उस पिछले लेक्चर में नहीं दिखाया था, वो दिखा दिया यहाँ कि कैसे चेक होगा, ये 2 कॉमन ट्रिक से होगा। ओके, थैंक यू। फिर आंसर देख लीजिए, बी है। होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।